तो ये चना चाट इतनी मज़ेदार ज़ायकेदार बनती है कि हर कोई बनाने पर मजबूर हो जाएगा। आप एक बार मेरे तरीके से ये चना चाट बना के देखें तो आपको मज़ा आ जाएगा। इस रमज़ान बनाइए मेरे तरीके से ये चना चाट और अपने रमज़ान की इफ्तारी में सबका दिल जीत लें और जनाब मज़े से खाएं ये चना चाट, क्योंकि ये हमारे घर बहुत मशहूर है ये चना चाट मेरी। चलें तो फिर बताते हैं इसमें क्या क्या डाला है और ये चना चाट मज़ेदार कैसे बनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से दुआ आप सब खैर खैरियत से हों, अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रोज़ी रिस्क में। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं वाइट चने। ये चना चाट बहुत मज़े की होती है और मैंने इस एक प्याली चने लिए हैं वाइट वाले और इन्हें रात भर भिगो दिया और फिर इन्हें उबाल लिया सोडा डालकर। यहाँ मैं आपको टिप देती हूँ कि सोडा डाल के हम चनों को भिगो तो देते हैं पर वो पानी फेंकते नहीं बाज़ लोग। अच्छा, जो रात भर पानी में भीगे रहें सोडे वाले पानी में चने, वो पानी को फेंक देना है और नए पानी में उबालना है नया सोडा डालकर, ठीक है। अब इसमें हम बनाना शुरू करते हैं कि ये हरा मसाला है, ये खीरा भी ले रहे हैं, हरा धनिया भी ले रहे हैं, टमाटर भी और ये प्याज भी, एक प्याज भी हम लेंगे और 2 हरी छोटी छोटी हरी मिर्चें लेंगे, ठीक है। इन सबको काट लेते हैं। ये टमाटर को हम काट लेते हैं, चॉप करेंगे टमाटरों को, सही है ये। अच्छा, टमाटर के लिए मैं एक टिप देती हूँ, ये मेरा सख्त सा है तो बासानी उल्टी साइड से होकर ये चॉप हो रहा है। अगर आपका सॉफ्ट हो टमाटर, अगर आपका टमाटर सॉफ्ट हो तो उसे कैसे हम चॉप करेंगे, अब आपको बताती हूँ उसे कैसे चॉप करेंगे। ये बीच का पार्ट हटा देते हैं। जो सॉफ्ट हो टमाटर उसको चॉप करना, अगर लाजिम है कोई और टमाटर नहीं है और हमें चॉप भी करना है तो उसको हाफ़ करके इसी तरह से और इस तरह से रखेंगे हम, बिल्कुल ऐसे नहीं, ऐसे रखेंगे और इसे हम ऐसे आराम से काट लेंगे ताकि हमारा जो सॉफ्टनेस है, ये रस है इसका, निकले नहीं, ठीक है। और इसे आराम से, ये देखें बिल्कुल आराम से हमारा ये टमाटर चॉप हो जाएगा। ओके, हरी मिर्ची और टमाटर को हमने चॉप कर लिया है, ये रख देते हैं साइड में। अच्छा, अब यहाँ एक और टिप देती हूँ आपको। अमूमन लोग जब छीलते हैं तो हम यहाँ का हिस्सा छीलते हैं, यहाँ का हिस्सा छीलने के बजाय हमें ये ऊपर का हिस्सा काटना है इस तरह से और इसे यहाँ से ऐसे छीलते जाना है, ठीक है। ये जो है आराम से छिल जाएगा इस तरह से, प्याज पूरा हमारा छिल जाएगा। और ये प्याज के मैंने 1 के 2 कर दिए हैं और ये देखें ये जड़ जो है हमें इसी तरह से रखनी है, इस जड़ को हटाना नहीं है क्योंकि हम चॉप करेंगे। चॉप करने के लिए हमें ग्रिप चाहिए होती है प्याज की, ठीक है। और अब यह आराम से हमारी प्याज चॉप हो जाएगी, बिखरेगी नहीं। ये देखें ये आराम से, ये देखें, ठीक है। और ये फिर मोटी है तो इसको हम बीच में से ऐसे कर देंगे, ये बारीक चॉप। ये चीज़ देखें जो साइड की थी बिखर गई ना, इसीलिए हमें, इसलिए ये जड़ रखनी है, ठीक है। और इसको आराम से अब ये चॉप हो जाएगी। ये टिप मैं बच्चियों के लिए बताती हूँ, बड़ों को तो जाहिर सी बात है सब तजर्बे होते हैं। अब ये नई बच्चियाँ होती हैं
तो उनको समझ नहीं आता ये चॉप कैसे करें, और सही नहीं उससे चॉप होती प्याज। तो ये देखें, ये सब प्याज हो गई हमारी चॉप। और अब खीरे को भी चॉप कर लेते हैं। खीरे का वही ये हिस्सा हम निकाल के और इसके रगड़ देंगे, ताकि हमें हमने ये हिस्सा निकाल दिया है ये, और इसको हम इस तरह से रगड़ेंगे ताकि इसका जो झाग है ये निकल जाए। कसेलापन होता है इसमें, तो हमें वो अच्छा नहीं लगता, और जिन्हें पसंद है वो ना करें, ठीक है। ये देखें, ये हम इस तरह से पूरा इसको, ये देखें कितने झाग निकले हैं ना, ये कसेलापन निकलता है इसका। और अब इसको हाफ़ कर देते हैं, ठीक है। ये हाफ़ रख देते हैं साइड में, और इसको भी चॉप करेंगे। तो हम ये खोया सब चीज़ को हमें चॉप करना है, ठीक है। ये देखें हो गए सब चॉप। अब ये देखिए, ये वही धनिया है, हरा धनिया, जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी। अभी तक ये फ्रेश है, ये देखें कितना फ्रेश है अभी तक ये हरा धनिया हमारा, ये जिसकी मैंने वीडियो अपलोड की थी आज से 4 दिन पहले, मगर ये 1 हफ़्ता पहले का हमारा ये हरा धनिया है। तो मैंने बनाई थी पहले ही, और मगर अपलोड 2-3 दिन के बाद की थी, या शायद 4 दिन के बाद की हो, मगर ये वही हरा धनिया है हमारा, कितना फ्रेश है। मेरा कहने का मतलब ये कि ये अब ये हमने जो वीडियो डाली थी, मैंने जो अपनी वीडियो डाली थी इसकी हरा धनिया पुदीना सेव करने की, वो बिल्कुल कारामद है। तो ये हमने इसको भी चॉप कर लिया है। अब हमने सब चीज़ों को चॉप तो कर लिया है, अब मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए अब हमें एक बड़ी बॉल चाहिए, बॉल लेते हैं। अब हमने एक बड़ी बॉल ले ली, और इसमें ये चने भी डाल देते हैं। अच्छा, अब इसमें हम मसाले क्या डालेंगे? मसाले भी मेरे बहुत मुख्तसर से हैं, मगर बहुत ज़बरदस्त ये वाइट चने बनते हैं। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा, और बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे यही वाइट चने। अब इसमें सबसे पहले कुटी मिर्ची 1 टीस्पून, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। नमक 1/2 टीस्पून, क्योंकि नमक मैंने उबालते में भी डाला है, तो ये मिर्ची की वजह से हमें डालना पड़ता है, ठीक है। कम या ज़्यादा आप खुद कर सकते हैं। ये चाट मसाला 1 टीस्पून, ठीक है। और अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, अच्छा एक टिप और है यहाँ, मेरे इन छोलों में मैं थोड़ा सा ये लिक्विड भी इसका छोड़ती हूँ, इससे जायका दुबाला होता है, और दूसरा ये कि ये खुश्क नहीं होते ये, ठीक है। ये मिक्स हो गया, और अब इसमें इमली का पेस्ट डालेंगे। ये हमने ये इमली को इसमें मसल लिया है, और आप अपने हिसाब से खट्टा ज़्यादा खाना है तो ज़्यादा डाल लें, और अगर खट्टा कम खाना है तो मेरी तरह ये 2 टेबल स्पून काफ़ी है, 1 प्याली ये चनों के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा खट्टा हमें नहीं खाना होता है, इसलिए। अब ये देखें कितने अच्छे गले हुए भी हैं और साबित भी हैं, ये बहुत मज़े के बनते हैं चने। और अब इसमें ये तमाम चीज़ें डाल देते हैं, टमाटर भी, खीरा भी, ठीक है, और ये प्याज भी। प्याज को मैंने धो लिया है इसको, और अब इसमें डालेंगे। चॉप करने के बाद प्याज को धो लेना, क्योंकि झल आती है फिर मुंह में सही नहीं लगती बाज़ लोगों को, और जिन्हें पसंद है
तो वो बग़ैर धोए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये धनिया और थोड़ा सा मैंने इसमें पुदीना भी काट लूँगी, क्योंकि पुदीना जो होता है हाजिम होता है, इसलिए हम पुदीने को भी काट लेते हैं इसमें थोड़ा सा। बिल्कुल सही है, ये चंद पत्तियाँ लेके इनको काटना, क्योंकि इससे जो है हज़म हो जाते हैं चने, पेट में दर्द नहीं होता फिर खाने से, इस ऐसे पुदीना डाल के खाने से। अब ये देखें सब मिक्स हो गया है। अब हमने सब चीज़ें इसमें मिक्स कर दी हैं। अब सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे ये चने छोले, ये देखें ज़बरदस्त से। तो जनाब हमारे चना चाट हो गई तैयार, मज़ेदार। इस तरह से बनाइए और मज़े ले लेके खाइए। उम्मीद है आप सबको भी मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और जितने मेरे चैनल पे न्यू देखने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, मुझे दुआओं में याद रखा करें। तो चलें फिर अब हम रोज़ा खोलते हैं और ये खाते हैं और आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।